हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक घने हरे जंगल से घिरे एक आरामदायक गांव में लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी दादी ने उसके लिए एक चमकदार लाल हुड वाला लबादा सिल दिया था। यह पहनना उसका पसंदीदा काम था। लिटिल रेड को अपनी दादी से मिलने जाना बहुत पसंद था, जो जंगल के दूसरी ओर एक झोपड़ी में रहती थी। एक धूप भरी सुबह उसकी माँ ने एक छोटी टोकरी में गर्म मफिन, सुनहरे शहद का एक जार और कुछ हर्बल चाय रखी। इसे दादी के पास ले जाओ और रास्ते पर चलते रहो, उसकी माँ ने कहा। और याद रखो, कभी भी अजनबियों से बात मत करो। मैं वादा करती हूँ, माँ, लिटिल रेड ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और जंगल में भाग गई। उसका लाल लबादा उसके पीछे झंडे की तरह लहरा रहा था। जब वह घुमावदार रास्ते पर चल रही थी तो ऊपर पक्षी चहचहा रहे थे और तितलियां उसके बगल में नाच रही थीं। लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक धूसर भेड़िया उसकी तीखी निगाहों से उसे देख रहा था। भेड़िया बाहर आया और दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। सुप्रभात छोटे बच्चे, तुम उस प्यारी टोकरी के साथ कहाँ जा रहे हो? अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, लिटिल रेड ने विनम्रता से जवाब दिया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें ला रहा हूँ। भेड़िए ने परवाह करने का नाटक करते हुए कहा। तुम कितनी दयालु लड़की हो। क्या कुछ ताज़े फूल उसे और भी अच्छा महसूस नहीं कराएंगे? वहाँ पर एक घास का मैदान है। लिटिल रेड ने देखा कि एक धूप वाला मैदान रंग-बिरंगे जंगली फूलों से भरा हुआ है। यह एक बढ़िया विचार है, उसने कहा और कुछ फूल चुनने के लिए चली गई। जब वह फूल इकट्ठा कर रही थी, भेड़िया दादी की झोपड़ी की ओर भाग गया। उसके पंजे मुश्किल से कोई आवाज़ कर रहे थे। जब वह आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। बिस्तर पर आराम कर रही दादी ने आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ। लेकिन जब उसने भेड़िए को देखा तो वह चौंक गई। उसने तुरंत उसे कोठरी में बंद कर दिया और उसकी टोपी और चश्मा पहना दिया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड आई और उसने दस्तक दी। दादी, मैं हूँ, उसने पुकारा। मैं आपके लिए मफ़िन और शहद लाया हूँ। अंदर आओ मेरे प्यारे, भेड़िए ने ऊंची कर्कश आवाज़ में कहा। लिटिल रेड अंदर चली गई, लेकिन रुक गई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, उसने धीरे से कहा। मेरे प्यारे, तुम्हें देखने के लिए यह बेहतर है, भेड़िए ने उत्तर दिया। और तुम्हारे कान कितने बड़े हैं, आपको सुनने के लिए बेहतर है। और आपके दांत कितने बड़े हैं, लिटिल रेड ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। तुम्हें खाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं, भेड़िया गुर्राया और बिस्तर से उछल पड़ा। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, दरवाज़ा खुल गया। एक बहादुर लकड़हारा वहां से गुजर रहा था और उसने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। जोर से चिल्लाते हुए वह अंदर घुसा और अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए को डराकर भगा दिया। लकड़हारे ने अलमारी खोली और दादी को बाहर निकालने में मदद की। उसने लिटिल रेड को एक बड़ा, राहत भरा गले लगाया। उस दिन के बाद से लिटिल रेड राइडिंग हुड कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकी और अजनबियों से कभी बात नहीं की, चाहे वे कितने भी मित्रवत क्यों न हों। उसने गर्म मफ़िन और मुस्कुराहट के साथ जंगलवासी को धन्यवाद दिया और जंगल में हुए साहसिक कार्य को हमेशा याद रखा। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।